साइंस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 700 एमसीक्यू को सॉल्व करवाया गया है। साइंस का वीडियो अपलोड है, आप उसे रिवीजन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सभी के लिए उपयोगी है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो आँख, नाक, कान के डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है सेफ्टी लैम्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरोसिन तेल पानी पर तैरता है क्योंकि केरोसिन तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, केरोसिन पानी पर तैरता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, आयु बढ़ाने से संबंधित अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आयु बढ़ाने से संबंधित अध्ययन की शाखा को वृद्धावस्था या जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। वृद्धावस्था कह भी सकते हैं हिंदी में, या जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, वृद्धावस्था का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, रोशनी का झुकाव जब वह कोने या एक दरार से होकर गुजरता है, इसका क्या कारण है? तो रोशनी का जो झुकाव होता है जब यह किसी दर्पण से, मान लीजिए एक संघनन से विरल की ओर जाता है तो क्या होता है, विक्षेपित होता है, या फिर क्या होता है, मुड़ती है अभिलंब की ओर, या अभिलंब से दूर जाता है तो उसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। विवर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरणें कोई रुकावट अगर सामने हो और उससे क्या हो, उससे तिरछी होकर निकल जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा, विवर्तन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोशनी का झुकाव वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विवर्तन होगा। कुल आंतरिक परावर्तन का अर्थ क्या होता है? कुल आंतरिक परावर्तन में कहा जाता है कि जब क्रांतिक कोण का मान, जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तब क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सवेल जो है किसकी इकाई है? तो मैक्सवेल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है, हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है, तो मैक्सवेल है। अगला क्वेश्चन है, धातु समुद्र के पानी से निकाला जाता है, कौन सा धातु जो होता है समुद्र के पानी से निकालते हैं? तो मैग्नीशियम को समुद्र के पानी से निकालते हैं, इसका संकेत क्या होता है, Mg। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु कौन सा है? तो इस्तेमाल किया गया पहला धातु जो होता है तांबा है, जबकि पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है जो किससे किससे मिलकर बना होता है, तो पिताजी याद रख सकते हैं, पीतल को पिताजी, पी से पीतल हो गया, ता से तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर अपनी मूल आयतन के आधे में संकुचित किया जाता है तो इसका मूल आयतन प्राप्त करने के लिए इसे किस तापमान पर गर्म करना होगा? तो इसे 327 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना होगा, गर्म करना होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। क्या करती है मोटर जो होता है, विद्युत लेकर के क्या होता है, पानी को ऊपर भेजती है या फिर कोई अन्य कार्य करती है, तो कार्य करने को क्या कहा जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाएगा। जबकि विद्युत ले रही है, विद्युत के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो उसको विद्युत ऊर्जा कहा जाएगा। डायनमो क्या करता है, डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है,
ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को कम या बेसी करता है। अगला क्वेश्चन है कि कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स जल जाती है क्योंकि यह इसमें अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है जो वोल्टेज के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होती है, जल जाती है। अक्सर ये हम देखते हैं कि वोल्टेज कम होने पर क्या होता है कि मोटर जल जाता है या पंखा जल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। पहले समझते हैं कथन को कि अमीबा विखंडन द्वारा पुनर्उत्पादित करता है, बिल्कुल सही है। विखंडन के द्वारा ही क्या होता है, इनका पुनरुत्पादन होता है यानी अर्थात जन्म होता है। सभी कोशिकीय जीव जो हैं अलैंगिक तरीकों से पुनः उत्पादन होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और ये क्या करता है, ए का कथन का क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु का हिस्सा नहीं है। तो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये तो परमाणु का हिस्सा हो गया। प्लस बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी क्या हो गया, परमाणु का हिस्सा हो गया। जबकि फोटोन क्या है, परमाणु का हिस्सा नहीं है। इसमें सूची दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ध्यान से देखते हैं, हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्या है कि स्वाभाविक रूप से, अच्छा जो जान रहे हैं पहले उसको क्या करना है, ऑप्शन से मिलाना है। जैसे हीरा किससे बना हुआ है, तो कार्बन से। हीरा को हम कार्बन से बना सकते हैं। और संगमरमर में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। रेत में क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है। रेत में क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है। और स्वाभाविक रूप से होने वाली पदार्थ जो है, जो मौजूद तत्व है वो कौन सा है, तो ये मौजूद तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम है। मौजूद तत्व में कौन सा आता है, तो एल्युमिनियम आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी से हल्का है। पानी से हल्का इसमें कौन है, तो सोडियम जो है ये क्या है, पानी से हल्का है, अर्थात पानी में ये तैरेगा। और जो सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग मुक्त करने के लिए इसके साथ उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो लोहा को अगर जंग से हमको मुक्त करना है तो इसमें क्रोमियम का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे, क्रोमियम का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या हो, लोहे में जंग नहीं लगे। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। निकेल का संकेत Na होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है, तो सल्फर हेक्सा अणु का आकार जो होता है अष्टभुजाकार होता है। सल्फर हेक्सा बोला जा रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, अष्टभुजाकार होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है। तो लुईस एसिड पहले कौन कौन सा है इसको देखते हैं। AlCl3 है, BF3 है और FeCl3 है, जबकि अमोनिया क्या है, लुईस एसिड नहीं है। अगला क्वेश्चन है मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद होता है। तो मीथेन की मात्रा जो होता है वो के मंगल में मौजूद होता है, मंगल ग्रह पे क्या होता है, मौजूद होता है। सूर्य जो होता है हीलियम से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो टेक्नीशियम को कृत्रिम रूप से सबसे पहले क्या किया गया था, उत्पादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बनता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बनता है कि जब दबाव को हम बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी उबलता है तो बढ़कर 110 या 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्वेश्चन है शरीर 4 डिग्री सेल्सियस पानी में तैरता है। यदि तापमान जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है
तो क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के पश्चात पानी जो घनत्व होता है बॉडी का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण शरीर क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है, तो गुप्त ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है, जूल पर केजी गुप्त ऊष्मा का एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है किस फ़ारेनहाइट तापमान के बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है, बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो C/5 इक्वल टू F-32/9 इसका फॉर्मूला है। अगर C का मान हम सेंटीग्रेड का मान अगर हम -40 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो F का मान कितना आएगा, -40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। अगला क्वेश्चन है एक बायोटेक्निक्स जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग जो होता है सोनोग्राफी में किया जाता है। एक्सरे किसके द्वारा किया जाता है, तो एक्सरे मशीन द्वारा किया जाता है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रोन्टगन के द्वारा किया गया था। ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है, तो प्रकाश तरंग के रूप में फाइबर ऑप्टिक संचार में प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में यात्रा करता है। प्रकाश एक तरंग भी है और कण भी है, दोनों गुण प्रकाश के अंदर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ाने के साथ गैस में ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन होता है, तो तापमान बढ़ाने के साथ गैस में ध्वनि की गति में क्या होता है, वृद्धि होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ता है तो 0.5 मीटर पर सेकेंड जो होता है गति क्या होती है, किसी वस्तु का बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में आम तौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु जो होता है अंडाकार को निषेचित करता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु जो होता है अंडाकार को निषेचित करता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक श्वसन की क्रिया में नहीं बदलता है, तो नाइट्रोजन जो है हवा में श्वसन की क्रिया में नहीं बदलता है। नाइट्रोजन का प्रयोग जो होता है वायुयान के टायर में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है RH कारक का नाम के प्रकार से उत्पन्न होता है, तो RH कारक का नाम जो होता है बंदर से प्रकार से क्या होता है, उत्पन्न होता है। अर्थात RH फैक्टर का खोज जो होता है रिसस नामक बंदर के से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रोगी के पेट के अंदर जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह प्रकाश के कुल आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। कुल आंतरिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि अगर नीचे क्या है संघनन माध्यम है और ऊपर क्या है कि विरल माध्यम है, ये क्या है इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का 2 कंडीशन होता है। या तो किरण जो होता है संघनन से विरल माध्यम में न जाना चाहिए और उसका जो कोण है क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो क्या होगी, प्रकाश की किरण जाएगी और सेम उसी दिशा में लौट जाएगा, अर्थात उसी संघनन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। अपवर्तन किसको कहा जाता है, अपवर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश किरण जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण ही होता है। सिक्का जो होता है उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। मछली जो होता है अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम जहाँ मछली दिखाई देती है उसकी वास्तविक ऊंचाई कुछ और होती है, वो किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। मिर्च मरीचिका जो होता है किसके कारण बनता है, तो कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मिर्च मरीचिका बनता है।
अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग जो होता है टेलीविज़न प्रसारण में रेडियो सिग्नल संचारित करने के लिए किया जाता है। और टेलीविज़न में रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वस्तु से तो छोटा बनता है प्लस क्या बनता है? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो मायोपिया में 4 अक्षर है, अवतल लेंस में भी कितने अक्षर है? 4 अक्षर है, अवतल लेंस में भी 4 अक्षर, तो मायोपिया के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर किसके बढ़ाने के लिए तने को काटा जाता है? तो गन्ना को बढ़ाने के लिए तने को काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मसाला एक फूल की कली है? तो लौंग जो है मसाला एक फूल की कली है, अतः लौंग जो होता है फूल की कली से ही प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सटीक मिलान नहीं है? तो केसर जो होता है बीज से प्राप्त नहीं होता है, ये किससे? अदरक जो होता है राइजोम से प्राप्त होता है, अफीम जो होता है अफीम कैप्सूल से प्राप्त होता है, जूट जो होता है तना से प्राप्त होता है, केसर जो होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है केसर किसका सूखा मिश्रण है? तो केसर जो होता है फूलों के बीज बनने वाले हिस्से का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आलू का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो आलू का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो तना, आलू का हम लोग खाने हिस्सा खाते हैं, तना। अगला क्वेश्चन है गाजर का नारंगी रंग जो होता है किस कारण से होता है? तो गाजर का नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो होता है गाजर का नारंगी रंग होता है। एक पौधे की कली है, तो एक पौधे की कली क्या है? एक भ्रूण टहनी है, एक पौधे की कली। अगला क्वेश्चन है प्याज को छीलने के कारण आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाता है। याद रखना है कि प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाता है, सल्फोनिक एसिड नहीं, सल्फेनिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की अवधि में पौधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो जीवन चक्र की अवधि में पौधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? तो फूल है। फूल एक जीवन चक्र की अवधि में पौधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है मिर्च में तीखापन जो होता है किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन जो होता है कैप्सिकम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हवा की ऊर्जा क्या है? तो हवा की ऊर्जा जो है केवल गतिशील ही है। हवा की ऊर्जा क्या है? तो केवल गतिशील ही में ही क्या है हवा की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कुछ मात्रा से कम वातावरण का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो कुछ मात्रा से कम वातावरण का सबसे बड़ा घटक हम किसको मानते हैं? तो नाइट्रोजन है। 78% लगभग नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाया जाता है। और नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें? वायुयान के टायर में, वायुयान के टायरों में इसका हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। एसिडिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? तो एसिडिक एसिड को सिरका के अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है और किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो होता है अचार में भी पाया जाता है, अचार में भी। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया आयरन सल्फेट और डॉट किसके कारण उत्पन्न होती है? तो तांबा से उत्पन्न होती है। जैसे कॉपर सल्फेट होता है CuSa4 होता है, SO4 होता है प्लस Fe, रिएक्शन करने के पश्चात FeSO4 बनता है प्लस क्या निकलता है? तांबा निकलता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तांबा। अगला क्वेश्चन है एक
धागा वास्तव में स्टील के तार से भी क्या होता है, मजबूत होता है। तो नायलॉन का जो एक धागा होता है वो क्या होता है, स्टील के तार से भी मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो क्लोरेला जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अंतरिक्ष यात्री जो होता है क्लोरेला को अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं, इससे क्या होता है, भोजन प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रोग टिटनेस को किस रूप में जाना जाता है, तो रोग टिटनेस को जो होता है लॉकजॉ के रूप में जाना जाता है। इसके लिए DPT का टीका लिया जाता है। D से डिप्थीरिया, T से क्या होता है, टिटनेस, और P से पर्टुसिस, ज़्यादा काली खांसी होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोला जाता है तो क्या होता है, तो फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पर कमरा जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होते जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी में तैरती है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो क्या होगा, रिपीट क्वेश्चन है, क्या होगा, घनत्व जो होता है बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वस्तु पानी में डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस तीरसादी हुआ था, तो 1984 में भोपाल गैस तीरसादी हुआ था दिसंबर में, और किसके कारण हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3NCO होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है, नाइट्रिक एसिड होता है क्या, NO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि पाइरेलियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो सौर विकिरण मापने के लिए पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंदें क्या होती है, गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, तो निकेल का उपयोग जो होता है हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेलों के लिए किया जाता है, इसका संकेत Na होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का एक ट्रेन में बैठा है जो निरंतर वेग पर चल रही है और उसके द्वारा एक गेंद को सीधे हवा में फेंके तो गेंद क्या होगा, तो लॉ इनर्शिया के कारण यथार्थ जड़त्व के कारण क्या होगा, उसके हाथों में ही आकर गिरेगा, उसके हाथों में ही आकर क्या होगा, गेंद गिरेगा। नियम कहता है कि जड़त्व का नियम कहता है, पहला नियम कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, अगर गति में है तो वह गति में रहना चाहती है। तो अर्थात यह क्या है, उसके हाथ में ही आकर बस बॉल जो है उसके हाथ में ही आकर गिरेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश तरंगे हवा से ग्लास तक जाती है तो कौन से वेरिएबल प्रभावित होते हैं, तो जब हवा जो है ग्लास से प्रकाश की ओर जाती है तो इसमें तरंग और वेग जो होता है प्रभावित होता है, जबकि आवृत्ति जो होता है प्रभावित नहीं होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग का V=N लेमडा होता है। इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसको आवृत्ति कहते हैं, इसको वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, जब दो विभिन्न पदार्थ के बीच आकर्षण होता है तो उसको असंजक बल कहा जाता है, जब एक ही पदार्थ के बीच होता है आकर्षण तो उसको ससंजक बल कहा जाता है। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया की वजह से पानी ठंडा होता है, तो मिट्टी में वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, मिट्टी के घड़े में जो होता है वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ठंडा पानी जो होता है उसमें ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में किस दौरान हम एक आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं, तो जब उच्च तापमान रहता है या चरम पर जब तापमान रहता है
तब हम क्या करते हैं, गर्मी का अनुभव करते हैं। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जो होता है फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो होता है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। CaC2 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुछ दिए गए हैं, ए दिए गए सूची, इधर बी दिए गए हैं। पहला में क्या है तो बीमारी दिया गया, दूसरा में क्या है उसके कारण होने वाली बीमारियां हैं। एनीमिया जो होता है किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ग्वाइटर जो होता है किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है अर्थात अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म है। BMD परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के निदान के लिए BMD का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? तो फाइलेरिया नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ रात के अंधेरे के दौरान उड़ान भरते हैं और शिकार भी करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर कोई मान लो पास में अगर दीवार है तो अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण वो टकरा कर फिर चमगादड़ से पता चल जाएगा कि हाँ कोई रुकावट है, अर्थात तो अपना दिशा परिवर्तित कर लेंगे। परिवर्तन का नियम कहता है कि क्या कि जब वस्तु क्या है जब किरण टकरा कर वापस आती है तो बीच में अभिलंब खींचा जाता है, तो अपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच क्या बनता है? कोण बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुपरसोनिक जेट की उड़ान का प्रभाव है? तो ओजोन की परत में कमी जो है सुपरसोनिक जेट की उड़ान का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का छक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जो होता है नहीं बनता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्विक नामक बीमारी होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जनन शक्ति में कमी होता है। विटामिन B12 से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि शराब के विष हरण के लिए निम्नलिखित में से मानव का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो जिगर, इसको लीवर या यकृत भी कहते हैं, वो क्या है? तो शराब के विष हरण के लिए क्या है? मानव अंग का अंग जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी प्रदूषण बीमारी पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी अधिक उपस्थिति के कारण होती है? तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण जो होता है ब्लू बेबी होता है। अप्रदूषित पानी पीने से होता है, नाइट्रेट की प्रदूषित पानी। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? तो पोलियो वायरस जो होता है प्रदूषित भोजन और पानी से क्या होता है? शरीर में प्रवेश करता है। HIV होने से कौन सा रोग होता है? तो HIV होने से एड्स नामक बीमारी होता है। कैंसर जो है क्या है? गैर संक्रामक रोग है, जबकि क्षय रोग क्या है? तो संक्रामक रोग है, इसको TB भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग का कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो होता है किससे होता है? तो बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड क्या है? तो ब्लड संयोजी ऊतक है, ऐसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या है? रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। ये ऑक्सीजन को क्या करती है? परिवहन करती है ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का क्या कार्य क्या है? तो सभी भागों में क्या करती है? ये ऑक्सीजन पहुंचाती है।
अगला क्वेश्चन है मानव का औसत रक्तचाप कितना होता है। तो मानव का औसत रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। सिस्टोलिक को बोला जाता है, सिस्टोलिक होता है 120 और डायसिस्टोलिक कितना होता है 80 होता है। निम्नलिखित में से रक्तचाप जो है किसके द्वारा मापा जाता है। तो रक्तचाप को रक्त दाब मापी के द्वारा या स्फिगोमैग्नोमीटर के द्वारा रक्तचाप को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप जो है आमतौर पर क्या होता है। बड़ा होने पर व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है क्या होता है बढ़ जाता है। सोने पर भी क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं तो क्या होता है रक्तचाप क्या होगा बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन है मानव रक्त संक्रमण के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में कार्य करता है। तो ओ जो होता है ओ ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। जबकि ए बी क्या होता है, ए बी जो होता है सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त ग्रुपिंग की खोज किया गया है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हीमोफीलिया का एक लक्षण है। तो रक्त का थक्का ना बनना जो है हीमोफीलिया का क्या है एक लक्षण है। ये क्या है हीमोफीलिया का लक्षण रक्त का ना जमना। अगला क्वेश्चन है रेड लाइट सिग्नल को खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग जो होता है ज़्यादा फैलता नहीं है, इसीलिए ये क्या होता है रेड लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा रंग देखा जाता है। तो इसका एक ट्रिक से याद रखते हैं बैजानी हा पी ना ला, हा आ रहा है बीच में तो हरा रंग की उपस्थिति होती है। बीच में किसकी उपस्थिति है तो हरा रंग की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है कि 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है। तो 12 बजे इंद्रधनुष जो है नहीं देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बैटरी में क्या होता है पहले से ऊर्जा भरा हुआ रहता है, अर्थात इसमें रासायनिक ऊर्जा पहले से रहता है, वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मोटर क्या करता है तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि जनरेटर क्या करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। आयतन जो होता है क्या होगा, आयतन जो होता है इसका पहले तो घटता है फिर बढ़ता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है तो आयतन क्या होगा कम होगा। तो पहले क्या होता है घटता है, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर घनत्व क्या होता है कम होगा तो आयतन क्या होगा बढ़ेगा। पहले घटता है उसके बाद फिर क्या होता है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है एजादिरा चेटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो एजादिरा चेटा इंडिका जो है नीम का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस जो है किस फाइलम के अंतर्गत आता है। तो ऑक्टोपस जो है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मस्तिष्क का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है एक नेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन किसके कारण होती है। तो कैलोरी मांसपेशियों के कारण लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो टेलीविज़न प्रसारण ऑडियो सिग्नल प्रसारित करने में आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है।
टीवी के रिमोट में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी में पर तैरती है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर घनत्व जो होता है बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा? वस्तु पानी में डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तक 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की ओर जब बढ़ेंगे तो घनत्व जो होता है बढ़ता है, तो आयतन क्या होगा? घटेगा, क्योंकि वो व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व आयतन के। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, उसके बाद 4 डिग्री से आगे की ओर बढ़ेंगे तो घनत्व घटेगा और आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास बटा डेंसिटी, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है? तो रेडियो तरंगों की क्या होती है? सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य। इस प्रकार से फ्रेंड्स साइंस MCQ को सॉल्व करवाया गया। अगर इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या और इसमें सुधार करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।